ये थोड़े से ये हम लोग जैसे हो गए, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, कुछ इस तरह के लोग होते हैं। इसके बाद फिर आगे पीक पे जाओ तो ऊपर एक आध सबसे ऊपर होते हैं, पूरे इंडिया में सबसे ऊपर होते हैं। और आगे जाओ तो ऐसे ही थोड़े 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 कम होते होते बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे देखो, मैं बाहर निकलता हूँ, सपोज ये मैं हूँ, तो आसपास पड़ोसी को देखता हूँ तो वो मुझे थोड़े हल्के दिखते हैं। और जब थोड़ा बाहर रोड पे आते हैं, दूसरे आगे जाते हैं, तो पता लगा हमसे भी भारी बैठा हुआ था, और थोड़े लगे तो इससे भी भारी बैठा है, और आप आगे के देखा तो सबसे ज़्यादा ये वाला है, फिर लगा हमारे पास कुछ है ही नहीं है। ऐसा सबके साथ होता है। तो जो ये डॉटेड वाले ऊपर पीक दिख रहे हैं, पीक क्या बताते हैं भाई कि ये पड़ोसियों से ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। पूरा स्टेबल नहीं है, और ठीक है, अपने पड़ोसियों से ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है कि नेबर से ज़्यादा स्टेबल है। करेक्ट। ये अपने पड़ोसियों से पहले से ज़्यादा स्टेबल है, ये बात ये लाइन बताती है। ये नीचे वाले एलिमेंट क्या है, ये बताता है कि ये रिलेटिवली लो स्टेबल है, बहुत ही कम है, मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे कम होती है। इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे कम होती है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। क्या होती है पर न्यूक्लियॉन? ओके, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। और एक्स एक्सिस पर आपको लेना है मास नंबर। क्या लेना है? मास नंबर। करेक्ट। एक्स पर मास नंबर लेना है, वाई पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लेना है। इसी में देखो कुछ और भी एलिमेंट है, जैसे ये वाला देखो, ये एलिमेंट ये भारी है, ज़्यादा भारी हो गया फिर भी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो अभी टेंडेंसी क्या होगी, ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ब्रेक करके मिडिल न्यूक्लियाई बनाएगा। मिडिल न्यूक्लियाई मतलब अपने आप को ऊपर ले जाएगा। अरे तभी ज़्यादा स्टेबल होगा ना जब ऊपर जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऊपर जाता है। इधर जो एलिमेंट हैं इनके फिशन प्रोसेस होते हैं। इनके क्या होंगे? फिजन प्रोसेस। और जो इधर वाले एलिमेंट हैं, ये देखिए छोटे छोटे एलिमेंट जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है, ये आपस में कंबाइन होते हैं। दे कंबाइन टू फॉर्म बिग न्यूक्लियाई। ये कंबाइन होते हैं और बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, राइट। दे कंबाइन एंड फॉर्म बिग न्यूक्लियाई। ये सब कंबाइन करके बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं। करेक्ट। बड़ा टूटेगा, छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाता है, क्योंकि इससे पता है कि टूट के ऊपर जा सकता है, और छोटे वाले कंबाइन होकर ऊपर जा सकते हैं। तो ये ग्राफ में फिजन फ्यूजन एक्सप्लेन करता है। ओके, फिजन फ्यूजन एक्सप्लेन करता है। एक ये पॉइंट था इसके अंदर, बहुत ज़्यादा यहाँ कोई कुछ खास नहीं है कि आप न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स आप जानते हैं इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन पहले इसके बारे में बता दूं कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन एंड सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियॉन का ग्राफ प्लॉट करें, आर क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन, सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन।
और जो U है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियन, कैपिटल U दो न्यूक्लियन के बीच की एनर्जी है और वह एक्सेस की सेपरेशन है। तो हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कुछ ऐसा नजर आता है। एक पॉइंट के बाद देखिए ग्राफ हो जाता है पैरेलल। एक डेफिनेट पॉइंट के बाद ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ पैरेलल बन जाता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाता है। और ये डिस्टेंस होता है 10 फर्मी। क्या होता है ये? 10 फर्मी। मतलब ये बहुत ज्यादा गैप पर काम नहीं करता, ये मतलब हुआ ना। मतलब 10 फर्मी से ज्यादा अगर सेपरेशन हो गया ये फंक्शन में नहीं रहेगा। मीनिंग क्लियर हो गई? बड़े गैप करेंगे तो ये फोर्स काम नहीं करता। दिस फोर्स डज नॉट वर्क। एंड एक ऐसा पॉइंट है, अगर हम स्लोप देखें यहाँ, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप का मतलब है du/dr। इस पॉइंट पर स्लोप क्या बेटा? 0। मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस पर स्लोप हमारा 0 है। और ये होता है 0.8 फर्मी, 0.8 फर्मी, 0.8 फर्मी। करेक्ट। ये 10 फर्मी के बाद ये पैरेलल लाइन हो गई। पैरेलल लाइन का मतलब स्लोप 0, फोर्स 0, स्लोप 0, फोर्स 0। पर्टिकुलर 0.8 फर्मी पे अगर आप जाएंगे, एट 0.8 फर्मी, r इक्वल टू 0.8 फर्मी, फोर्स अगेन 0, स्लोप 0 मतलब फोर्स 0। 10 फर्मी के बाद देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर r 10 फर्मी है r अगर 10 फर्मी है तो भी बेटा फोर्स 0 है। ग्रेटर है 10 फर्मी से तब भी फोर्स 0 है। r एग्जैक्टली 0.8 फर्मी है r एग्जैक्टली अगर 0.8 फर्मी है, 0.8 फर्मी एग्जैक्टली अगर आप r लेके बैठेंगे, अगेन फोर्स 0। अब देखते हैं 0.8 फर्मी से 10 फर्मी तक क्या हो रहा है। 0.8 फर्मी टू 10 फर्मी, 0.8 फर्मी से 10 फर्मी बताइए क्या होगा भाई। 0.8 फर्मी से 10 फर्मी तक अगर हम यहाँ स्लोप देखें, स्लोप स्लोप हमारा पॉजिटिव है, du/dr पॉजिटिव का मतलब जो फोर्स आएगा माइनस du/dr दैट इज नेगेटिव। नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव होगा, नेचर ऑफ फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। 0.8 फर्मी से 10 फर्मी तक फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा। अब अगर आप r को ग्रेटर कर लेस कर देते हैं 0.8 फर्मी से, 0.8 फर्मी से आपने कम कर दिया। अब यहाँ जब टेंजेंट बना के देखो, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट है ना, इसका एंगल 90 से ग्रेटर है। स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव मतलब नेचर ऑफ फोर्स पॉजिटिव, नेचर ऑफ फोर्स पॉजिटिव। ओके, यहाँ फोर्स पॉजिटिव है मतलब रिपल्सिव होगा।
नेचर ऑफ फोर्स रिपल्सिव हो। तो नेचर ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहा था कि अगर 10 फर्मी से आगे आप जाओगे तो कुछ नहीं है, 10 फर्मी से अंदर आओगे 0.8 फर्मी तक, फ्लो पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव, अट्रैक्टिव, एग्जैक्टली 0.8 फर्मी, dy/dr 0, फोर्स 0। इन द केस ऑफ लेस देन 0.8 फर्मी, अगर 0.8 फर्मी से पीछे आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आते हैं, 0.8 फर्मी से पीछे आने में बेटा फिर से फोर्स आपका हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि स्लोप हो गया नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, फोर्स पॉजिटिव, ये सारी चीजें हैं। तो आपको सारे क्लियर हो गए पॉइंट्स? बच्चों क्लियर हो रहा पॉइंट सब? नोट कर लो जल्दी से। एक क्वेश्चन पूछना था। जरा न्यूक्लियर फोर्स वाला पेज निकालेंगे, आपके बुक में होगा न्यूक्लियर फोर्स वाला पेज। आयुषी देखो एक पेज न्यूक्लियर फोर्स वाला निकालना, पेज जल्दी से। निकल गया क्या? उसमें देखो नीचे प्रॉपर्टीज हैं कुछ, जहाँ ग्राफ होगा नीचे कुछ प्रॉपर्टीज हैं 5-7। यस सर। पहली प्रॉपर्टी पढ़ना। अरे भाई पहली प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है क्या है सर? बोल। अरे तुम्हें थोड़ी पढ़ना है, तेज तेज पढ़ना, हम ही सुनेंगे। आयुषी क्या हुआ, निकल के कहाँ चला गया? न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्टार्ट इंडिपेंडेंट। हाँ, हम देखो क्या मतलब, क्योंकि बोला हूँ पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने में शर्माती है क्या?
नहीं सर, वो नया ट्रेन में चल रहा था बीच में। न्यूट्रॉन का जो फोर्स होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी फोर्स होता है, प्रोटॉन का भी फोर्स होता है, सभी इक्वल होते हैं। सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जितने फोर्सेज है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, ये सभी इक्वल होते हैं। करेक्ट। इसीलिए चार्ज इंडिपेंडेंट है, चाहे न्यूट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है, सब में इक्वल लगते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ना। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर। हाँ, देखिए दो तरह के फोर्स लेते हैं हम लोग, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियर वीक। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियर वीक। बेटा न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग होता है, न्यूक्लियर वीक होता है। ओके, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स का रेंज कितना होता है, किसी को याद है? -15 मीटर। न्यूक्लियर वीक फोर्स का रेंज कितना होता है? 10⁻³ मीटर। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स जो आपने देखा अभी, न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनके बीच लगते हैं। न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इसमें लगता है। और अगर आप न्यूक्लियर वीक में जाएंगे तो ये इनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं न्यूट्रॉन वगैरह के ना, जैसे आपने सुना है बोसॉन है, क्वार्क भी सुना होगा, पाई मेसॉन सुना होगा, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स, बहुत सारे इनके पार्टिकल्स भी होते हैं, उनके बीच लगता है। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग का जो मीडिएटेड पार्टिकल है, ये होता है पाई मेसॉन। एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो मीडिएटेड पार्टिकल है, ये होता है बोसॉन। क्या होता है ये होता है बोसॉन। पाई मेसॉन, बोसॉन। करेक्ट। थोड़ा सा एडिशनल चीज जान लीजिए, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग का रेंज क्या है, ये फिजिकल वाले चैप्टर में दिया होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। न्यूक्लियर वीक भी होता था, उसका रेंज क्या है, इनके मीडिएटेड पार्टिकल्स क्या हैं, किनके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है। जैसे मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ कि हम जो पेरेंट्स होते हैं, कितने देखो एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ किड्स, बच्चे जो होते हैं ना, वो पेरेंट्स को एक साथ बांध के रखते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो क्या है? मीडिएटेड पार्टिकल्स। ओके, जिसके थ्रू हम आपस में कनेक्टेड होते हैं, बातचीत भी होती है, झगड़े भी थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन फिर शाम तक बात करते हैं, खाना भी खाते हैं, क्योंकि बच्चे को भी खाना है, घर के अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट रखना है। तो बच्चे हमारे क्या है? मीडिएटेड पार्टिकल्स। ये चीज आपको क्लियर हो गया? अब देखा, दूसरा पॉइंट पढ़ना जल्दी से बेटा, क्या है? एक सेकेंड बेटा। बेटा मुझे 2 मिनट टाइम देंगे?
जाना होगा। ओके बेटा, और ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का फोर्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का फोर्स है, प्रोटॉन प्रोटॉन का फोर्स है, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वीक, ये दो इसमें कैटेगरी थी। नाउ ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर ये काम करता नहीं है। ओके, ज़्यादा डिस्टेंस पर बेटे काम नहीं करता है। थर्ड पॉइंट, जरा इसे फटाफट पॉइंट आगे पढ़ना। They are attractive in nature. ठीक है, अट्रैक्ट नहीं, वो तो गड़बड़ हो गया। अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होते हैं, ये तो बहुत नहीं, इनको डिस्टेंस बताना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस लेस देन 0.8 फर्मी है तो आप रिपल्सिव बोलोगे। इनको इन जनरल नहीं बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सर इन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है पैराग्राफ में डिस्टेंस भी। अच्छा ठीक है, ग्रेटर 0.8 फर्मी से है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, कंजर्वेटिव है कि नहीं है? ये नहीं देता सर। नहीं All होता, conservative. नहीं होता, नहीं होता है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होता है, कूलम फोर्स में क्या होता है, हम इनके दोनों के सेंटर को ज्वाइन करते हैं, और फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो इसी लाइन में होता है, करेक्ट? मतलब जो भी अट्रैक्ट करता है ना, ये इस लाइन, ये किसमें होता है? ये होता है ग्रेविटेशन फोर्स में, और होता है कूलम्ब फोर्स में, ग्रेविटेशन एंड कूलम्ब फोर्स। ग्रेविटेशनल एंड कूलम्ब फोर्स में इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही होती है, और इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। गलती मत करना भैया, न्यूक्लियर में ऐसा नहीं होता है, कहीं भी काम कर सकते, करेक्ट? सेंट्रल होगा जरूरी नहीं है, सेंट्रल होगा जरूरी नहीं। पॉइंट हो गया क्लियर? तो सेंट्रल फोर्स नहीं होती हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो सारी चीजें नहीं करेगा जो ग्रेविटेशन फोर्स करता है, वो सारी चीजें यहाँ नहीं होंगी जो कूलम्ब फोर्स में होता है। ठीक है जी, कूलम्ब फोर्स इनफाइनाइट रेंज के लिए काम करता है, शॉर्ट रेंज के लिए काम करता है। ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो ये था कुछ फोर्स के बारे में पॉइंट। अब इसके बाद दूसरा होता है, होता है स्टेबिलिटी कर्व, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। सर अब देखिए, पढ़ने पढ़ाने की जो प्रॉपर्टीज होती है कि बच्चे के अंदर क्या खास होनी चाहिए, तो एक प्रॉपर्टी थी ना, एक हम डिस्कस कर रहे थे आपको, गृह त्यागी, बता रहे थे ना आपको, गृह त्यागी वाला पॉइंट, कि घर से दूर रह के पढ़ाई हो सकती है। अभी क्या हुआ, 5 मिनट 7 मिनट के अंदर 3 लोग मेरे से मिलने आ गए। उसमें एक बंदा है, वो मेरे आजमगढ़ जहाँ रहने वाला हूँ वहाँ से आए हुए। किसी के यहाँ आए तो घर वाले फोन किए, बोले घर पे ही। अब घर पे हम बैठे थे ना, क्लास में रहे ना। अभी देखो, मैं 2 मिनट उनको अंदर बैठा दिया, वाइफ से बोला जी गप लगाओ, मैं पढ़ाने आ गया। तो घर से नहीं पढ़ाई होती। जैसे बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं वो फुली कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, सोते हैं या पढ़ते हैं। अब घर के अंदर बच्चा है, आप तो फिर भी चलो बड़े हो, आपको चलो घर में लोग हैं, आपको इन्वॉल्व नहीं किया। देखो हम तो घर